राधे राधे दोस्तों। बैसाख मास का 15 अध्याय। ऋतुदेव जी बोले कि हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक बैसाख महात्म का फल भी सुनो। प्राचीन काल में पांचलाग देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भरियश यश का पुत्र पुरु यश था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। वह बहुत शूरवीर, उदार और धनु विद्या में बड़ा प्रतापी और धार्मिक पूर्व पृथ्वी का शासन करता था। परंतु वह जन्म में इतनी जल्दी नहीं किया। जलदान करना उसे अच्छा नहीं लगता था। इसका पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शियानी रानी और धारातीत गुणों साथ ले जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता, ऐसी पहाड़ी की कंदरा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सद्गुरु को सोचते हुए अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उज्जवन नाम के मनासुरवेश्वर स्वर्गज्ञाता राजा के पास आ पहुँचे और राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पूछे। तब वन के पुष्पदीप से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया कि हे मुनिवरेश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहिए कि मेरे सद्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। मुझे मान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि यज और उपज बोले कि हे राजन, सुनो, तुम पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी वाद रहे, संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा के तत्पर रहा। तूने कभी भी विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया, ना ही किया और ना ही उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म व्यतीत हो गए। फिर 10वें जन्म में तू सहस्राद्र पर्वत का जन्म धारण कर मार्ग के पथों को नष्ट कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय व्यतीत करने लगे और मर्ग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरी इस जन्म में संतान नहीं है। तूने विश्वासघात किया, इसी से तू सहस्त्र भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का सत्कार करने से तुझे शत्रु ने पराजित किया। कभी दान नहीं किया, इस दोष के से तेरे घर में दरिद्रता आ गई। सदा उद्योग करने से तुझे देश निकाला हुआ और सबका अहित करने से तुझे अत्यंत सहस दुख भोगने पड़े। सदा कुद्रक्रम करने से भोजन भी नहीं मिलता। इसी सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया है। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। अब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था। तब पर्थकों को बड़ा कष्ट